मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय न आए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय न आए। बाबा ने प्रश्न पूछा कि विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी, और उत्तर में कहा, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे, उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम समय है, अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। और सेकंड पॉइंट कहा कि बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। और तीसरी निशानी पॉइंट है, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी हैं, और शांति धाम में ले जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली। वह हो जाता है परमात्मा। ओम यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। यह भी जानते हो कि हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं कि हमारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह शिक्षक भी है तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं, और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे रुद्रमाला व विष्णु की माला। भगवान उवाच कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो टीचर भी हो गया, मत तो मिलनी चाहिए ना। बाप की अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग होती है। भिन्न भिन्न मत मिलती है, यह फिर भी सभी का एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात ही नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप हैं वे योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हो। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। वह है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो आप आएंगे ना। वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय की व मूंझने की कोई बात नहीं। सामने बैठे हैं, यह भी जानते हो
कि हम ही देवता थे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। गाते भी हैं कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बदलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्रायलोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हैं वह रॉन्ग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पुताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए, और जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीप माला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होती है। जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता है। मेला तो है ही, यह जगत पिता जगदम्बा से मिलने का मेला। यह है सच्चा मेला, जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं। कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिमान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में। कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटशल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो। इनका नाम भी कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितनी काले हैं, वहां भी धन बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कि कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता कोई धर्म नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे कि सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते हैं कि अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे यह भी जानते हैं। सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते। एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं, कर्म भी सबके अलग अलग हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी यह शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु यह आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं।
मेरे सिकिलते बच्चे भी कहते हैं कि बाबा 5000 वर्ष पूरे हुए आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना। यह भी समझाया गया है कि बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है, वह बात ही नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पतित वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं, उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो है नहीं, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो मम्मा बाबा यहाँ है वह वहाँ है। ये बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। कोई चीज की कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे कि कल्प पहले भी ये इन्वेंशन निकाली थी। फिर इनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है ये बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि यही नारायण बनता है। अब यह युक्ति से समझाना है। तुम्हारा ये गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है ही नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही हैं। ऐसे मत समझो कि सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता ही नहीं, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सत्य का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस, ये चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। यह अभी जानते हैं कि हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसी को समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठ योगी तो ये ज्ञान दे न सके। सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं कि जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते हैं कि अपने को अशरीरी समझो। नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो कि ये हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो? बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप में दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद हैं उसकी याद में रह माया जीत बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। बाबा ने वरदान दिया, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले मायाजीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। स्लोगन है, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।